कल की क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था। उसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं और उसके बाद में हम विभाजन सूत्र और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि मैंने यहाँ एक प्रश्न लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 तथा 3 -3 सरेख है। सरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे इन बिंदुओं को मैं यदि ABC नाम दे दूं तो ये तीनों बिंदु इस प्रकार हो, A, ये B बिंदु, ये C बिंदु। तीनों बिंदु सरेख है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। अब यहाँ ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि C यहाँ हो या B यहाँ हो, कोई भी तीन बिंदु सरेख होंगे। तो उन तीन बिंदुओं में मान लीजिए AB के बीच की दूरी 2, BC के बीच की दूरी 3, तो AC के बीच की दूरी जो होगी वो 2 और 3 दोनों को मिलाने पर जो आएगी वो 5 होगी। यानी कोई भी तीन बिंदु सरेख होंगे तो हम इन तीनों बिंदुओं में दो बिंदुओं को लेकर उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और हम देखें कि उनमें से किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी को जोड़ने पर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियों को जोड़ने पर उनका मान जो आएगा वो तीसरी जो दूरी है उसके योग के बराबर हो तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु सरेख है। एक तो ये तरीका है हमारे पास में दूरी सूत्र से, और दूसरा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक हमें तीन बिंदु दिए हुए हो तो इन बिंदुओं से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र से देखें तो भी हम तीनों बिंदु सरेख है या नहीं उसकी जाँच कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें कि हमें जो तीन बिंदु दिए हुए हैं इन तीन बिंदुओं को हम हल लिखें कि माना बिंदु A 1 1, B -2 7 और C 3 और -3 है। ABC बिंदुओं में से इन तीन बिंदुओं के बीच की हम दूरी निकालें, AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, और किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर उसका मान तीसरी के बराबर आएगा तो हम कहेंगे तीनों बिंदु सरेख है। तो उसके लिए हमें AB की दूरी निकालनी, BC की दूरी निकालनी और AC की दूरी निकालनी, और दूरी इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का हमारे पास में दूरी सूत्र है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि दूरी सूत्र हमारा होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले AB की दूरी निकालते हैं तो हम देखेंगे √ A और B की दूरी निकालते हैं तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान हो जाएगा -2, ये माइनस सूत्र का है। x1 का मान है 1, ये 1 और इसका वर्ग, प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 का मान 1 का वर्ग। यहाँ से हम देखेंगे कि -2 और माइनस का 1 माइनस के 3 का वर्ग प्लस 7 में से 1 गए 6 का वर्ग, और √ माइनस वाली संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, 3 का वर्ग 9 प्लस 6 का वर्ग 36 और 9 हो जाएंगे 45, और 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5, 45 के स्थान पे लिख सकते हैं 9 × 5, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो यही लिखेंगे 3 √5। यानी कि दो बिंदुओं AB के बीच की दूरी आ गई 3 √5। उसी प्रकार हम BC के बीच की दूरी निकालें तो BC बराबर √ वही सूत्र, फॉर्मूला सेम ही है, x2 - x1, तो B और C के बीच की दूरी निकालते हैं, ये x1 y1 x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले तो भी, तो ये x1 y1 x2 y2, x2 का मान 3, फिर माइनस x1 का मान -2, तो ये -2 इस प्रकार लिख लेंगे, प्लस y2 का मान -3 माइनस y1 का मान 7 का वर्ग। हल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 माइनस प्लस के 2 का वर्ग प्लस माइनस के 3 और माइनस के 7 हो जाएंगे माइनस के 10 का वर्ग, √ 3 और 2 5 का वर्ग 25 प्लस -10 का वर्ग हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा बराबर √
125 और 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 5, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, यानी कि BC का मान आ गया हमारे पास में 5√5। उसके बाद उसी प्रकार हम उसके बाद AC की दूरी निकालें, वही फॉर्मूला सेम, √AC x1 y1 x2 y2, x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 1 का वर्ग प्लस y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 1, ये का वर्ग। यहाँ से हम देखें 3 में से 1 गए, 2 का वर्ग प्लस माइनस के 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 और 4 हो जाएंगे 20। 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5, 4 का वर्गमूल 2, 5 का √5 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम देखें कि AB के बीच की दूरी 3√5, BC के बीच की दूरी 5√5, AC के बीच की दूरी 2√5, यानी कि हम इस प्रकार देखें कि हमारी जो ये BC और ये A, तो यहाँ से AB की दूरी हमें दे रखी है 3√5 और AC की दूरी हमने दे रखी है 2√5, और यहाँ से हम देखेंगे कि AB और AC दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5√5, यानी कि इन दो दूरियों को जोड़ने पर उसका मान तीसरी दूरी दो दूरियों का योग जो है वो तीसरी दूरी के बराबर आ रहा हो तो हम कहेंगे कि यह बिंदु सरेख है, या इन तीनों दूरियों में से किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़ने पर उसका मान तीसरी दूरी के बराबर आ रहा हो तो तीनों बिंदु सरेख होते हैं, और बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं सरेख नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि BC की दूरी जो है वो AB प्लस AC, BC की दूरी है 5√5 बराबर AB की दूरी है 3√5 और AC की दूरी है 2√5। तो 3√5 और 2√5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5√5, यानी कि AB और AC का योग जो है वो BC के बराबर है, यानी तीनों बिंदु सरेख है। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होते, जैसे C बिंदु मान लो यहाँ नहीं और यहाँ है, तो AB और AC इन दोनों का योग करने पर उसका मान तीसरी दूरी के बराबर नहीं आता है, तो किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि उसका मान तीसरी के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु सरेख है। इसी प्रकार हम इसको, हमारे पास में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी सूत्र है, उसकी सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखें कि ये एक त्रिभुज ABC, ये तीनों बिंदु A, B और C तीनों बिंदु जो है वो सरेख नहीं है। तीनों बिंदु सरेख नहीं हैं, तब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, और इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें दिए हुए हो x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास पे सूत्र है 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और अभी त्रिभुज तीनों बिंदु जो है A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु सरेख नहीं है। सरेख नहीं है तो उस स्थिति में इस तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, उन तीनों निर्देशांकों का मान रख के हम ज्ञात करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। लेकिन यदि तीनों बिंदु सरेख हो, जैसे ये तीनों बिंदु यदि यूँ होते A, B और C तीनों बिंदु सरेख हैं, तो उस स्थिति में इन तीनों निर्देशांकों, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 के यहाँ मान रखने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 प्राप्त होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु सरेख है। तो यहाँ से हम देखें कि ये तीनों बिंदु जो हमें दिए हुए हैं ये सरेख हैं, तो सरेख हैं तो उस स्थिति में इन तीनों बिंदुओं से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस व्यंजक से ज्ञात करेंगे तो हमें ज्ञात करने पर 0 प्राप्त होगा। जैसे इन तीनों निर्देशांकों को मैं कह दूँ x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, ये तीनों बिंदु सरेख सिद्ध करना है। सरेख सिद्ध करना है तो अब ये तीनों बिंदु जो है हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख के हल करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें क्षेत्रफल जो है वो 0 प्राप्त होगा। और 0 प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु जो है वो सरेख है। और दूसरा
कई बार इसी तरह का एक प्रश्न आता है जिसके अंदर यहाँ तीनों बिंदु सरेख हैं, ये तो हमें दिया हुआ होता है, लेकिन तीनों बिंदुओं में एक बिंदु अज्ञात होता है। जैसे यहाँ एक की जगह x लिख लिया और हमसे कहे कि तीनों बिंदु सरेख हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो भी हम इस सूत्र का प्रयोग करके और उसमें अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरेख का जो प्रश्न है वो दोनों दूरी सूत्र से या इस सूत्र से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम विभाजन सूत्र को देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले हमने दूरी सूत्र पढ़ा था इस निर्देशांक ज्यामिति में, उसके बाद में एक और सूत्र आता है इसके अंदर विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है कि कोई भी दो बिंदुओं A और B, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो बिंदु जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, विभाजन सूत्र में भी दो है। पहला अंतः विभाजन, विभाजन सूत्र में पहला अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्या है कि दो बिंदुओं A और B जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं x1 y1, B के निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB को कोई बिंदु जिसको हम कह दें P, जिसके निर्देशांक ले लें x और y, ये P बिंदु इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में, ये P बिंदु जो है वो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, x और y का मान ज्ञात करना। तो हम देखेंगे, पुनः ध्यान से सुने कि दो बिंदुओं A और B, दो बिंदुओं A और B जिसकी निर्देशांक हमें दिए हुए हो x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजित करता है तो वहाँ अंतः विभाजन, बाह्य विभाजित करता है तो वहाँ बाह्य विभाजन का सूत्र। P m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है तो इस बिंदु P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक जैसे मैं यहाँ भाषा भी लिख सकता हूँ कि दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1 y1 और B x2 y2 को B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो बिंदुओं A x1 y1 B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y, बिंदु P पर m1 अनुपात m2 में मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक, ध्यान दीजिए कि दो बिंदु A और B, A के निर्देशांक x1 y1 B के निर्देशांक x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करे तो इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होगा। जैसे P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, पहला x का मान होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1
बट्टे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो P बिंदु इस रेखाखंड A और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक x का मान होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। y का मान जो होगा, यानी ये जो P के निर्देशांक है, पहला x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो x निर्देशांक ज्ञात करने का ये सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और y निर्देशांक ज्ञात करने का m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो इस x और y जो ये निर्देशांक है बिंदु P के, वो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ चार मान हैं। बिंदु A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, P के निर्देशांक x और y और अनुपात। इन चार में से बार बार हमसे प्रश्नों में यही विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, और इन चार में से कभी हमें A के निर्देशांक दिए हुए होंगे, B के निर्देशांक दिए हुए होंगे, अनुपात दिया हुआ होगा, हमसे पूछेगा इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसी अगले प्रश्न के अंदर जैसे A का मान, A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, P के निर्देशांक दिए हुए हो, लेकिन हमसे अनुपात पूछ ले कि m1 अनुपात m2 ज्ञात कीजिए। या हमें P के निर्देशांक, अनुपात और B के निर्देशांक दिए हुए हो, हमसे पूछ लीजिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर हमें प्रश्न के अंदर प्रश्नों को ढंग से पढ़ के और हमें ये देखना है कि हमें A, B, P और अनुपात में से क्या क्या मान दिए हुए हैं और क्या मान हमें ज्ञात करना है, तो उसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार जैसे ये अंतः बिंदु P AB को अंतः विभाजित करता है, वैसे ही बिंदु P बाह्य विभाजित करता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन करता है, तो बाह्य विभाजन में सूत्र यही होंगे, लेकिन यहाँ प्लस की जगह चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। y निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। तो बाह्य विभाजन में सूत्र सेम ही है, लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो आसानी से अगर ये याद है तो ये आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद में कि इन दो बिंदुओं को, कि दो बिंदु A और B इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु मध्य बिंदु है, जैसे P इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो उसका x निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो बात वही है जो पहले हमने सीखी है। जैसे ये दो बिंदु है A x1 y1 B x2 y2, इस रेखाखंड का P मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर तो ये P बिंदु इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि P इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होगा तो AP और PB दोनों बराबर होंगे, तो इनका अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा। यानी कि जैसे ही P इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कहते ही हमें पता चल जाएगा कि ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पर P इसका मध्य बिंदु है, तो 1:1, यानी m1 और m2 के मान आ गए हमारे पास में, m1 भी 1 अनुपात m2 भी 1। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे
x और y। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने इसी का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु इसको 1:1 में विभाजित करेगा, यानी m1 भी 1 m2 भी 1। तो यहाँ हम देखें कि m1 के स्थान पे 1, m2 के स्थान पर भी 1, तो 1 का x2 से x2, 1 का x1 से x1 बट्टे 1 + 1 2। तो यहाँ हम लिख लिया x1 + x2 बट्टे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम आसानी से x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग देकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार y में भी m1 की जगह 1, m2 के स्थान पे 1 और m1 + m2, तो 1 का y2 से y2, 1 का y1 से y1, 1 + 1 2, तो y1 + y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो हम आसानी से y1 + y2 यानी y निर्देशांकों को जोड़ के और 2 का भाग देकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने सीखा कि x का मान x1 + x2 बटे 2, y बराबर y1 + y2 बटे 2। इन सभी सूत्रों पे आधारित हम जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि सभी प्रश्नों के अंदर यही विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। मध्य बिंदु जो है वो सूत्र भी यहीं से आया हुआ है, क्योंकि मध्य बिंदु होता है वो इसको 1:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर m1 भी 1 और m2 भी 1 हो जाएगा, तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा x1 + x2 बटे 2 और y का मान y1 + y2 बटे 2। लेकिन यहाँ पर इस सूत्रों को याद करना और उसके बाद में प्रश्नों को पढ़कर हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें 2 बिंदु A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं और P बिंदु इसको अनुपात m1:m2 में विभाजित करता है। तो अनुपात दिया हुआ है तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। किसी प्रश्न के अंदर हमें x, y का मान दिया हुआ हो तो हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। किसी प्रश्न में हमें A और B के निर्देशांक और A, P और M अनुपात दे रखा हो तो B के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न पढ़कर हमें क्या ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सूत्र लगाकर और हम हल करेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, आप देखेंगे। जैसे मैं यहाँ एक प्रश्न लेता हूँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ध्यान दीजिए कि हमारे प्रश्न हमारे पास में है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मैं प्रश्नों को पढ़ के पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है वो समझ लें कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इस प्रकार, जैसे मैं ले लूँ A और B। इस A और B बिंदु में A बिंदु के निर्देशांक हम ले लेते हैं 3, 5, B बिंदु के निर्देशांक ले लिए 7 और 9 कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। यहाँ बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो उस बिंदु को हमने मान लिया P, जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x और y। ये P बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में
अंतः विभाजित करता है, प्रश्न में लिखा हुआ है अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन वाला सूत्र यहाँ प्रयोग में लेंगे तो आप देखेंगे कि उस बिंदु के निर्देशांक, तो हमने कहा उस बिंदु के निर्देशांक P x और y है जो बिंदु A और B और को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना उस बिंदु के निर्देशांक x y है जो बिंदु A 3 5 और B 7 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। कि उस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया P x और y है जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो ये बिंदु P जो है वो इसको 2:3 में अंतः विभाजित करता है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का सूत्र हमने देखा था कि सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि हमारे A और B बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो A को हम मानते हैं x1 और ये y1 होगा। यहाँ से हम देखेंगे कि ये x2 y2 होगा और ये m1 अनुपात m2 होता है। तो x और y के यानी कि बिंदु P के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पहले लिख लो इस प्रश्न में कि x1 का मान 3 है, y1 का मान 5 है, कॉमा x2 का मान 7, y2 का मान 9 और m1 का मान 2, m2 का मान 3। यानी कि हमें ये सब दे रखे हैं और हमें इस P बिंदु के निर्देशांक यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम देखें कि m1 का मान है 2, x2 का मान है 7 प्लस m2 का मान है 3 प्लस x1 का मान भी है 3 बटे m1 प्लस m1 का मान 2 प्लस 3। और इसको हम हल करेंगे तो 7 का 2 से 14 प्लस 3 का 3 से 9 और नीचे 2 और 3 हो जाएंगे 5, तो 14 और 9 23 बटे 5, यानी उस बिंदु का पहला मान आ गया x का मान 23 बटे 5। इसी प्रकार y निर्देशांक हम ज्ञात करें तो हम देखेंगे कि बराबर m1 का मान 2, y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 5 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहाँ से हम देखेंगे 9 का 2 से 18 प्लस 5 का 3 से 15 बट्टे 2 और 3 5, तो 15 और 18 हो जाएंगे 33 बट्टे 5। यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक जिसको हमने x और y माना था, x का मान आ गया 23 बट्टे 5 और y का मान आ गया 33 बट्टे 5। यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक 23 बटे 5 और 33 बटे 5 है जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो इसी प्रकार हम बाकी प्रश्नों भी और देखेंगे। उन सभी प्रश्नों में हमें इसी प्रकार अंतः विभाजित, बाह्य विभाजित या अनुपात ज्ञात करना है या बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें जो मान दिया हुआ हो वो इस सूत्र में रख के और अज्ञात राशि जो है उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित और भी बाकी प्रश्नों को हम कल क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।